नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैटलैब ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 10 में मैं जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो मैटलैब में कैसे होता है, यानी मैट्रिक्स में, क्योंकि एक्चुअली मैटलैब जो होता है वो मैट्रिक्स रिलेटेड ऑपरेशन ही करता है, क्योंकि फुल फॉर्म ही होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो इसीलिए मैट्रिक्स रिलेटेड जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पूरी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। और इसको आप जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट मैं जो यहाँ पे आपको शो करूँगा, कोड दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट रेडी टू रन द कोड है। उसको आप सीधा आप अपने मैटलैब में रन कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। पूरे आउटपुट को मैं समझाऊंगा, कैसे ऑपरेशन होते हैं वो पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तो जिससे कि आपको A to Z जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन मैट्रिक्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और जो नीचे बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं। इन सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है बाइनरी एडिशन। बाइनरी का मतलब दो नंबर के बीच में एडिशन। तो जनरली यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में जो एडिशन है वो किस तरह से परफॉर्म होगा वो आपको दिखाया गया। तो आप डायरेक्टली इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास फंक्शन भी अवेलेबल है मैटलैब में, उसको आप रन करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोई भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, इसको आप डायरेक्टली जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आप A to Z रन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा आइदर वन यू कैन यूज, या तो आप एक्सप्रेशन यूज कीजिए या तो फिर फंक्शन का यूज कीजिए। सेकेंड है यूनरी प्लस। सिंपल होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें प्लस साइन लगा दो तो उसका कोई चेंजेस नहीं होता। बाइनरी सब्सट्रैक्शन। यूनरी माइनस, यानी मैट्रिक्स के सारे वैल्यूज को हम कैसे करेंगे। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एरे वाइज मल्टीप्लिकेशन, एरे राइट डिवीजन कैसे होगा। एरे का एरे वाइज राइट डिवीजन मीन्स ईच एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड, यानी कैसे करके डिवाइड, ईच एलिमेंट विल बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी डिवाइड, कैसे करके डिवाइड होगा वो बताएगा। मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन, एरे लेफ्ट डिवीजन। फिर मैट्रिक्स पावर, मतलब अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है उसके पावर में अगर हम देते हैं कुछ, तो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग पावर जो होता है वो एनालिसिस मतलब कैलकुलेट हो जाता है, मतलब एक तरीके से स्क्वायरिंग करना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, उस तरह से। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। A प्लस बी या फिर M प्लस नाम के फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिया है, यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है ये 3x3 मैट्रिक्स है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपके पास 3 कॉलम है और इसी तरह से एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इसको एज इट इज अगर आप इसी तरह से मैट्रिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे या फिर फाइल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एज इट इज अगर आप ऐसे लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो वो A मैट्रिक्स जो होता है असाइन कर देगा। उसी तरह से हमको एक दूसरा मैट्रिक्स भी चाहिए। दूसरा मैट्रिक्स भी हमने बना लिया, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से रन करता हूं तो यू कैन रन इट। इस तरह से आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। जब भी आप मैटलैब ऑन करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा, उसके सामने आपको A प्लस बी। तो इसका मतलब है A प्लस बी करने के पहले आपको ये दो मैट्रिक्स को पहले रन कर लेना पड़ेगा, यानी इन दोनों को पहले सेम एज इट इज कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए, बी को भी टाइप करके इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद A प्लस बी करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो होता है 4 4 4, इस तरह से आपके पास 3x3 का 4 का आउटपुट मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो 4 कैसे आया, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दैट आर गोइंग टू बी एडेड, तो यानी 3 + 1 इस तरह से ऐड हो रहा है। उसी तरह से ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इस तरह से सब ऐड होते जा रहा है। तो इसी वजह से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दे आर गोइंग टू बी ऐड, इसलिए आपको ये। अगर आप चाहते हो कि मैं फंक्शन यूज करना चाहते हो तो आपके पास फंक्शन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जस्ट राइट द प्लस एंड देन ब्रैकेट एंड देन A, B करके आप लिख देंगे, तो A इज गोइंग टू बी एडेड विथ B। उस तरह से आप उल्टा भी कर सकते हैं, बिकॉज A प्लस बी इज एन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो B प्लस A विल बी सेम, यानी इसका भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा।
तो इस तरह से हमने पहला ऑपरेशन देख लिया। अब जाते हैं दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, यूनरी माइनस। अगर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स, अगर मैं इसको सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव करना चाहता हूं तो मैं यूनरी माइनस यूज करूंगा। तो इस तरह से जब मैं यूनरी माइनस लिखता हूं तो हमारे पास जो होता है आंसर आ जाता है। और यूनरी माइनस के बदले में अगर आप चाहते हैं तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप माइनस ए करके भी लिख सकते हैं, जिससे भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो इस तरह से आप चाहे तो फंक्शन यूज कीजिए और आप चाहे तो एक्सप्रेशन यूज कीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं a माइनस बी। सेम एज ए और बी हमारे पास ऑलरेडी जैसे पहले वाले इसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका था एडिशन ऑपरेशन में, तो उसी को ही आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो a अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, देन यू कैन सी दैट कि द आंसर विल बी देयर। तो इसका मतलब है इसमें जो आंसर है उसमें आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी माइनस, मींस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 आपको मिल रहा है। उसी तरह से 2 माइनस 2 जब हम करते हैं तो 2 माइनस 2 इज गोइंग टू बी 0, यू कैन सी दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 माइनस 1 करने से हमारे पास आता है 3 माइनस 1 मीन्स 2, यानी 3 बड़ा है और 1 छोटा है, इसलिए 2 मतलब +2 वैल्यूज आ रहे हैं। उसी तरह से 1 माइनस 3 करने से हमको -2 मिलेगा, तो -2 आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं। उस तरह से अगर मैं ये वाले एलिमेंट लास्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, सेम है बाकी सबको भी आप जज कर सकते हैं। तो ये आपको मिल रहा है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है वो माइनस होने के बाद आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे जैसे शो हो रहा है वैसे शो होगा। तो इसका मतलब एक आइडिया आपको लग जाता है कि किस तरह से मैं माइनस को इमेजिन कर सकता हूं कि दो एलिमेंट्स अगर दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका माइनस वैल्यू क्या होगा। जैसे आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में जैसे मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़े हो, वही ऑपरेशन ही यहाँ परफॉर्म होता है, बस यहाँ आपको एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि आप माइनस नाम के फंक्शन को यूज करके भी आपका आंसर आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, a इंटू बी। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, यहां भी सेम एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशंस बनाए हुए हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसको अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली हमको एक आंसर मिलता है, वो आंसर ये होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ऑपरेशंस होता है वो किस तरह से देखता है। तो आपको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसके जो आंसर आएगा इस आंसर से आप मैच कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। सेम एज अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन की जगह अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज इट, सेम एज है a इंटू बी। उस तरह से अगर मैं b इंटू ए करता हूं तो आप उसका रिजल्ट भी मुझे आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे a इंटू बी दिया हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप b इंटू ए करके उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या फिर आप मुझे एक इमेज बना के भी भेज सकते हैं, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आया है। तो आपको ये बताना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और नॉट, ये आपको प्रूफ करके बताना है और इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन मैट्रिक्स एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब होता है मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे दो मैट्रिक्स हैं जैसे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो। एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जिसके लिए वो रूल्स फॉलो करते हैं, एक तरीका होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसकी जगह हम अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल होता है। इसका मतलब होता है कि क्या मैं 1 और इंटू 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इसका मतलब है इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, उस तरह से मेरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब है मेरा रिजल्ट में 1 इंटू 3 मतलब 3 आना चाहिए, 2 इंटू 2 मतलब 4 आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था तो वहाँ वैल्यू हमको कुछ और मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आंसर मिले। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिलता है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, जस्ट एक डॉट पुट करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई, यानी ये आपको ध्यान रखना है, पहले डॉट लगाना है फिर मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई फिर डॉट, तो वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं कि डॉट और इनटू, पहले डॉट उसके बाद इनटू, यानी ए और बी के बीच में। उसी तरह से बी इंटू ए करेंगे तो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रिजल्ट है। तो इसका मतलब होता है कि इसको आप चाहे बी
डॉट इंटू ए कीजिए या ए डॉट इंटू बी कीजिए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और अगर आपको एक्सप्रेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, यानी ये जो फाइन फंक्शन है, फंक्शन इजी है, टाइम्स करके लिख देंगे। तो इसका मतलब है एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के कितना मल्टीपल्स है, यानी कितने टाइम्स है, तो उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि एरे में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे करके आपको लिखना पड़ेगा। उस तरह से मैट्रिक्स में एक राइट डिवीजन होता है, और मैट्रिक्स आर डिवीजन मतलब राइट डिवीजन के नाम से भी, डिवाइड के नाम से भी फंक्शन होता है। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, अगर इसका राइट डिवीजन करते हैं तो इसका मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसका मतलब है इसका जो एक्चुअल जो ऑपरेशन होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यानी ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन ये होता है एक्चुअली। तो इसका मतलब होता है कि ए जो होता है ए डिवीजन बाय बी का मतलब होता है कि ए इंटू इनवर्स ऑफ बी, यानी बी के इनवर्स से ए का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं तो ऑपरेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आपको रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन आप इसको अपना परफॉर्म कर सकते हैं कि बी का इनवर्स निकालिए, बी का इनवर्स निकालने के बाद उसको ए के साथ मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन रूल, यानी इसमें टू स्टेप मेथड है, यानी मैट्रिक्स राइट डिवीजन में 2 स्टेप मेथड है। पहले तो होता है बी का इनवर्स निकालना, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट ऑपरेशन आपके पास है, MR डिवाइड नाम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एरे वाइज राइट डिवीजन कैसे होगा? एरे वाइज राइट डिवीजन मतलब डॉट, अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे डिवीजन होगा, तो यू कैन सी दैट जैसे अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर आपको ये मिल रहा है। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब है हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन हो रहा है। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन के लिए 1 डिवाइडेड बाय 3, उस तरह से 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, अगर हम करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब होता है कि 2 से 2 को डिवाइड करने से क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाय 1 करने से क्या आएगा। तो इस तरह से आपको मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 0.333 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि एरे वाइज राइट डिवीजन मतलब डॉट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो क्या आंसर आएगा। उस तरह से आपके पास इसका जो फंक्शन नेम है वो भी आपको शो कर रहा है। अब जाते हैं लेफ्ट डिवीजन क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये लेफ्ट डिवीजन क्यों अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला ये है कि सपोज कि हमको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी फॉर x की वैल्यू के लिए। तो इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a लेफ्ट डिवीजन b। तो इसका मतलब होता है कि ax इक्वल्स टू b अगर दिया हुआ है और x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप लेफ्ट डिवीजन यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने से मैट्रिक्स में यानी मैटलैब में आपके पास फैसिलिटी दिया हुआ है कि वो इस तरह से उसको ऑपरेट करता है और x इज इक्वल टू b अपॉन a को सॉल्व करता है। तो b अपॉन a को सॉल्व करने के बजाय उसने a लेफ्ट डिवीजन b कर दिया, तो जिससे क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन का जो x वैल्यू है वो आपको निकल जाता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 10, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 होगा। तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 होगा तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब होता है 5 रिजल्ट हमको आना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? फिर एक दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं 5x इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब होता है कि इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 5 मिल रहा है। सेम एज हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है 3 को अगर मैं 15 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो इस तरह से मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो तीनों ही केस में 5 आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2, 5 और 3 का एक A मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो चलिए मैं एक A मैट्रिक्स बना लिया 2, 5 और 3 का। उसी तरह से बाकी जो हमारे पास 10, 25 और 15 है उसका मैं एक B मैट्रिक्स बना लिया। तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास बन गया और दोनों मैट्रिक्स का शेप जो होता है, साइज शेप दोनों सेम है, यानी दोनों जो होता है 3 कॉलम मैट्रिक्स से मतलब रो वेक्टर्स में आ रहा है। तो दोनों ही रो वेक्टर है, तो इसका मतलब है इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होगा कि A लेफ्ट डिवीजन में अप्लाई करूंगा।
तो जैसे ही मैं ए लेफ्ट डिवीजन अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है ये 0 0 0, यानी हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है वो सेंटर में आपको मिल जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक रूल्स को फॉलो करता है, तो रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है वो आपको दिखाता है। तो वो चीज यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स आपको मिल रहा है। तो 3/3 मैट्रिक्स में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो एक्चुअल रिजल्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2, 5 और 3। उसी तरह से अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको एक आंसर मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्रेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। आप इसको चेंज करके देखिए, मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रिजल्ट कुछ और आएगा, आप देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा वैल्यू लिया हो तो ये आंसर आ रहा है। आप इसको रन करके देखिए तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होता है ये नहीं आके कुछ दूसरा वैल्यू आएगा। तो क्या वैल्यू आ रहा है आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने जो समझाया है प्रोसेस से सेम, वही सेम आएगा, वही प्रोसेस से वो सॉल्व होगा, बस वैल्यू थोड़ा सा गलत हो गया। इसको आप जो भी नया करेक्ट वैल्यू होगा वो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पावर। पावर बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि अगर आपको मैट्रिक्स में पावर को यूज करना है, यानी किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये वाले सिंबल के लिए खास थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ए पावर बी का मतलब होता है बी एक मैट्रिक्स ना लेके आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू लेके आप इसको कर सकते हैं। जैसे ए लिया हुआ है तो इस तरह से मैं इसको ऑपरेशन करूंगा, तो ए पावर ऑफ 2 का मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ए इंटू ए, यानी जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मतलब ही ये होता है। तो इसका मतलब है अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो मैटलैब जो होता है उसको इस तरह से ट्रीट करता है, यानी आपको इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा। उसी तरह से आप इसको दूसरे फंक्शन के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म, एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर। तो इसका मतलब है कि मैं 2 मैट्रिक्स लूंगा तो सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स मेरा होगा वो पावर की तरह काम करेगा, पहला वाला मैट्रिक्स जो होगा वो बेस की तरह काम करेगा। वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे ए मैंने ले लिया है, यानी ए के जो एलिमेंट्स होगा वो बी के एलिमेंट से पावर में चले जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो होता है कि पावर में 2 आ जाएगा, तो 2 इज गोइंग टू बी पावर विथ 5, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे पावर में आ जाएगा। तो सेम एज 2, तो यानी 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, उसी तरह से 3 टू द पावर 2, तो इसके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2 मतलब है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फिर 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इसको अगर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये मिल रहा है, अगर हम इन दो को अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये मिल रहा है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 अगर हम बात करते हैं तो 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स 2 का मल्टीपल, यानी 8 हो गया, 3 टू द पावर 3 मतलब 27 हो गया, 4 टू द पावर 3 मतलब होता है आपका 64 हो गया। तो सेम एज थर्ड वाले का भी वही चीज होता है जो आंसर है। अब इसके जगह अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपके पास पावर नाम का फंक्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सेम एज एलिमेंट बाय एलिमेंट ए टू द पावर 2 हो गया। तो अगर आपको ये पूरे ऑपरेशंस आपको अगर समझ में आया तो डेफिनेटली मेरे YouTube चैनल को लाइक्स शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। मेरे वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि एक जगह कुछ मिस्टेक्स हो गया था उसको करेक्ट करने का आपके पास मौका है कि उसका आंसर क्या आएगा, जो मैंने समझाया था उसको अंडरस्टैंड करके उसका आंसर लाने की कोशिश कीजिए, वो जो लेफ्ट डिवीजन वाला आपके पास दिया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।